हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो हमारी द प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2 के ऊपर। गाइस, अगर आप लोगों ने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ उसको वॉच कर लीजिए, वरना आप लोगों को ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और गाइस, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को पता चलता है कि फार्म में जो बच्चे बच गए थे उनको अब लैम्डा में शिफ्ट किया जा रहा है, और उन बच्चों को वहाँ शिफ्ट करने से पहले उन लोगों को बचाना पड़ेगा। एमा और उसकी टीम को उन ट्रैप बच्चों को बचाने के बाद अगर ह्यूमन वर्ल्ड जाना है तो उनको फिर तो इन लोगों को हेडक्वार्टर के नीचे बने हुए रास्ते से ह्यूमन वर्ल्ड जाना पड़ेगा। एमा और उसकी टीम को पता है कि एस्केप करने से पहले उनको पीटर आर्चरी, ग्रैंड मॉम इजाबेला और 40-50 डीमन से लड़ना पड़ेगा, और उन्हें हराए बिना ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ। और विंसेंट नाम का नॉर्मन का सपोर्टर वो ये सारी इन्फॉर्मेशन पीटर आर्चरी तक पहुंचा रहा था, और हमें एक जासूस तो दिखाई देता है जो पहले भी लास्ट एपिसोड में देखा था आप लोगों ने। जासूस था वो यही था, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि ये नॉर्मन ये कहने पे ये सब कर रहा है, और ये सब नॉर्मन का एक प्लान है। फिर नॉर्मन कहता है कि वो लोग रात में सफ़र करेंगे हॉट एयर बलून के जरिए, जिसके अंदर डीमन को मारने वाली ड्रग्स होगी, और इसी ड्रग्स की मदद से पूरे पूरे प्लांट की सारी सिक्योरिटी को उसी वजह से हराएंगे। एमा और नॉर्मन का यही प्लान है ऑर्फनेज के बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन पीटर आर्ची तक पहुंचा दी जाती है, क्योंकि ये नॉर्मन के प्लान का एक हिस्सा होता है। और दूसरी तरफ नॉर्मन की टीम ने प्लान को स्टार्ट कर दिया था, और फिर दूसरी तरफ पीटर आर्चरी और इजाबेला अपने प्लान के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। उन लोगों ने भी अपनी सारी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है, और उनका प्लान है वो किसी भी ऑर्फन बच्चे को स्केप करने नहीं देंगे, और जो एमा की टीम है उसको पकड़ लेंगे। और फिर हेडक्वार्टर के अंदर फिल और बाकी बच्चों को लैम्डा में शिफ्ट करने की तैयारी हो रही होती है, और जैसे ही रात होती है तभी नॉर्मन की टीम के सभी लोग हॉट एयर बलून में बैठते हैं और जो है फार्म के लिए निकल जाते हैं। और वहीं हेडक्वार्टर में सभी ट्रैप बच्चों को लैम्डा में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पर नॉर्मन की टीम पहुँच जाती है, और हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी बलून्स के ऊपर अटैक करती है। मगर बलून्स ड्रग्स से भरे हुए होते हैं, और जो है उनके एक हमले से सारी ड्रग्स वहीं पर आती है, जिसकी वजह से सारी सिक्योरिटी मारी जाती है। फिर जो भी डीमन बच जाते हैं उन सबको मुजिका, सोनजू और उनके नॉर्मन के साथी सब मार डालते हैं। और ये सब होने के बाद जितने भी स्केप ऑर्फन होते हैं वो दूसरे बलून में बैठ के हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच जाते हैं, और फिर एमा की टीम के बच्चे और ऑर्फनेज के बच्चों की एज मिलती है, इस वजह से वो लोग एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, और फिर वो लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं। और फिर जो बड़े बच्चे होते हैं जैसे कि एमा, तो वो लोग कैमरे के ऊपर ध्यान देते हैं और कैमरे को ब्लॉक करते हैं, और ये करने की इन्फॉर्मेशन उसको ब्लूप्रिंट से मिली। और जैसे ही एमा सारे कैमरे बंद कर देती है फिर नॉर्मल स्पीकर्स को हैक करता है, और जितने भी ट्रैप बच्चे होते हैं उन सब तक अपनी आवाज़ पहुंचा के कहता है एक पर्टिकुलर हॉल में आने के लिए कहते हैं। और जैसे ही नॉर्मल के ऑर्डर बच्चे फॉलो करते हैं तो वो सब आपस में मिल जाते हैं। अब उनके पास बस एक ही प्लान है कि सारे बच्चों को लेकर ह्यूमन वर्ल्ड में चले जाना। लेकिन जैसे ही एमा बेसमेंट का गेट ओपन करती है फिर सारे ऑर्फन बच्चे उसी हॉल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, सारी तरफ से गेट बंद हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे पीटर रात्रि, ग्रैंड मदर इजाबेला और सारी सिस्टर्स गन लेके आ जाती हैं, और फिर सबको लगता है कि उनकी भागने की जो उम्मीद सब ख़त्म हो गई है। लेकिन तभी कुछ कमाल होता है, और लेकिन फिर दिखाया जाता है कि इजाबेला जो गन लिए थी वो गन पीटर रात्रि की तरफ तान देती है, और सारी सिस्टर्स भी। और ये सब उन्होंने इसलिए किया कि वो चाहती है कि सारे ऑर्फन बच्चे ह्यूमन वर्ल्ड चले जाएं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि हेडक्वार्टर ने पीटर आर्ची की हेल्प के लिए एक डीमन की टीम भेजी है, और टीम वहाँ पहुँच भी जाती है। तब सबको अपनी स्केप करने की उम्मीद ख़त्म होती नज़र आ रही थी, लेकिन तभी हेडक्वार्टर के बाहर जो डीमन की टीम आ रही थी वो विलेज के डीमंस के हत्थे चढ़ जाती है, और उसके बाद वो सारे डीमंस मारे जाते हैं, और विलेज के डीमंस ऑर्फन बच्चों यानी नॉर्मन के साथ होते हैं। और फिर धीरे धीरे विलेज के डीमंस और मोजिका और सोनजो मिल के सारे डीमंस को मार देते हैं, और फिर एमा को उसके सामने उसका आखिरी दुश्मन नज़र आता है जो कि पीटर रात्रि होता है। लेकिन जो एमा है वो काइंड हार्टेड होने की वजह से वो पीटर रात्रि को ऑफर करती है कि उसके साथ चलने के लिए। और गाइस, यहीं पे एपिसोड 10 का एंड होता है।